हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सब चीज़ों को लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गया है वीडियो बनाते बनाते, क्योंकि मेरी सिस्टर का बर्थडे है तो थोड़ा बिजी हैं हम लोग। तो मैंने सोचा कि अभी टाइम मिला तो मैं फटाक से एक वीडियो बना देती हूँ कल के लिए। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि इस साल की एंडिंग, जो हमारा कल लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2025, हम पॉजिटिव नोट पर एंड तो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पिछले साल की एंडिंग हुई थी, क्लोजिंग हुई थी 23,644 पे। ठीक है, वहाँ से अगर हम देखें तो हम 10% ऊपर ही हैं। ओके, 10% 11% हम ऊपर ही हैं, इनफैक्ट 2000 पॉइंट हम ऊपर ही हैं। ठीक है, लेकिन ये जो काम ख़राब किया था ना ट्रम्प चाचा ने, ये 2 महीने में जनवरी फरवरी में जो डाउनफॉल आया था इंडियन मार्केट में टैरिफ की वजह से, उसके बाद ये जो रिकवरी हो भी गई ना, इस रिकवरी में किसी के पैसे पोर्टफोलियो वाइज अगर हम देखें तो वो बने नहीं। क्योंकि जब क्या होता है ना, ये चीज़ एकदम फैक्ट है कि मार्केट में जब गिरावट होती है ना, तो स्टॉक्स जितनी तेज़ी से फॉल करते हैं, हम बोलते हैं कि स्टॉक्स गिरते हैं एस्केलेटर से, ठीक है, चढ़ते हैं सीढ़ी से, समझ रहे हो। तो जिस तरीके का इम्पैक्ट स्टॉक्स में इस फॉल में मिल गया ना, वो रिकवरी हो नहीं पाई। तो यही चीज़ है, लेकिन अल्टीमेटली सीखने को यही मिलता है कि डिप पर आप कभी भी बाई करो, कोई भी, जब आपको देखो ये महीना एक ऐसा महीना था 5-6% की फॉल आई थी, तो मंथली कैंडल ज़रूर देखा करो। अगर दिख रहा है ना इस तरीके का 5-6% का फॉल, तो आप बिंदास उसमें बाइंग प्लान करो। थोड़ा बहुत, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है इन्वेस्टमेंट प्लान करने का। इट इज़ कॉल्ड गुड बाय ऑन डिप एरियाज, जब भी आपको ऐसे 5-6% का मंथली नेगेटिव कैंडल देखने को मिले। क्योंकि अल्टीमेटली हम सब जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प ही करेगी। ठीक है, अच्छा, तो देखते हैं कल की क्लोजिंग कहाँ होती है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो अभी मार्केट से ज़्यादा है नहीं, देखो, पर ओवरऑल आपका साल कैसा रहा वो ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका 2025 कैसा रहा। एंड 2026 जो है, आई होप हम सब के लिए बहुत ही अच्छा रहे, और बस खूब तरक्की करें हम। हेल्थ पे ध्यान दें, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बाकी पैसे तो कमाने इम्पॉर्टेंट है ही दुनिया में आजकल, तो उसके बिना चलता नहीं है ना। चलिए, तो ये अगर हम देख रहे हैं ना निफ्टी में, तो निफ्टी में एक पॉजिटिव ब्रेकआउट तो दिख रहा है, एंड 15 मिनट के चार्ट पे भी इसने हायर लोज बनाए हैं। तो इट इज़ इंडिकेटिंग कि कल का जो एंडिंग है हमारा, जो ये साल का एंडिंग है और डे एंडिंग जो है, थोड़ा पॉजिटिव करने की कोशिश कर सकता है मार्केट। 25,970 में क्लोजिंग हुई है आज, और कल के लिए अगर हम एक्सपेक्ट करें तो अगर ये सस्टेन करता है इस लेवल के ऊपर, 26,000 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, 26,010 ऐसा मान के चलो, 26,010 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो 26,085, एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट 26,123 के लेवल्स। ठीक है, वहीं अगर हम डाउन साइड की बात करें तो 25,870 के नीचे ही कोई आप नेगेटिव प्लान करना। ठीक है, 25,877 है, तो 877 के नीचे ही कुछ नेगेटिव प्लान करना। ये अगर ब्रेक करेगा तब जाके हम यहाँ पे 25,780 एंड देन 25,730 ऐसे लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर 26,008 या 26,010 मान के चलो, होल्ड नंबर कर लो, इसके ऊपर अगर निफ्टी निकल गया तो 26,085, 26,125 ऐसे लेवल्स हम निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, बैंक निफ्टी में क्या प्लान करना है, तो बैंक निफ्टी में एक अच्छी तेज़ी आज के दिन भी हमने देखी है, एंड होपफुली कल भी ये चीज़ कंटिन्यू रह सकती है, कंसिडरिंग कि इंट्राडे में एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया है। ओके, ये अगर आप ये ट्रेंड लाइन देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है, और इसी का ब्रेकआउट करने के बाद यहीं पर इसने सपोर्ट लिया, यहाँ से अच्छी रिकवरी इसने दिखाई। तो अब क्या बन जाता है सिनारियो, इंट्राडे में क्या सिनारियो बन जाता है, बाय ऑन डिप का सिनारियो बन जाता है। और बाय ऑन डिप के लिए सबसे बेस्ट एरिया क्या है, यही ये जो एरिया है ना 59,085, इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, राइट, इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, तो यही आपके लिए एक बाय ऑन डिप एरिया बन जाएगा ओवरऑल। तो थोड़ा भी अगर डिप आता है, मतलब अब 59,080 तक आएगा कि नहीं वो एक अलग ही डाउट है। तो मुझे लगता है कि ये एरिया, मतलब 59,150 का भी एरिया अगर डिप ले ले तो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। ओके, अगर कल मार्केट ओपन होके अब इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, इस लेवल के ऊपर 59,260,
59,260 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है तो हम यहाँ पे अपना व्यू लॉन्ग साइड का रख सकते हैं। 260 के ऊपर वी कैन एक्सपेक्ट 370 एंड देन 470। ओके, अच्छा, डाउन साइड का प्लान हम कब करेंगे? डाउन साइड का प्लान हम करेंगे अगर ये लेवल ब्रेक हो जाएगा 59,010। 59,010 के नीचे अगर निकल जाता है तो हम यहाँ पे 58,860, 58,745 को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जो 59,150 का लेवल है ये एक बाय ऑन डिप की तरह काम कर सकता है। अगर इस लेवल पर आता है तो ऐसा नहीं कि अंधाधुन बस हम आया और हम यहाँ पे बाई कर लिया, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर अगर आ रहा है इस एरिया से कहीं से भी ये कुछ एक लॉन्ग का प्राइस एक्शन क्रिएट कर रहा है, जैसे कि मान लो बुलिश मारुबुजू कैंडल हो गया, हैमर हो गया, उसका अगर हाई ब्रेक होता है तब जाके आप लॉन्ग करना, ठीक है। अगर फ्रेश ब्रेकआउट है तो 59,260 के ऊपर लॉन्ग हम व्यू रख सकते हैं। ओके, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड ब्रोकर, अगर आपको एक अच्छा ब्रोकर चाहिए जिसमें आप इन्वेस्टमेंट भी कर सको, ट्रेडिंग भी कर सको, ऑप्शन, फ्यूचर, फिर आपका स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, IPOs में लगा सको, तो फायर्स अच्छा अकाउंट है, आपका ब्रोकर अकाउंट है। आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाला हुआ है। एंड चलिए सेंसेक्स में चलते, कोई भी चेंज इन द लेवल होगा मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर देती हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। कोई भी चेंज इन द लेवल होगा ना तो मैं आपको बता ही देती हूँ टेलीग्राम में। 10 बजे के आसपास आपको अपडेट मिल ही जाता है मेरे टेलीग्राम पे। चलिए 84,844 ये लेवल सेंसेक्स के लिए एक रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो बहुत हाई चांसेस है कि हम 85,100 170 तक टच कर जाएंगे। तो 84,845 ले लो आप, होल्ड नंबर में कर दो। 84,845 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है तो हमारा व्यू पॉजिटिव रहेगा और इमीडिएटली आप 85,058 एंड देन 85,150 ऐसे लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके ऊपर आप 80 to 100 पॉइंट्स करके ट्रेल कर सकते हो। कोई भी तरीके का शॉर्ट तभी करिएगा जब ये इमीडिएट स्विंग लो ब्रेक होगा, ठीक है। ये इमीडिएट स्विंग लो है आपका 84,584 का, ये ब्रेक होगा तभी जाके कुछ नेगेटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 84,584 अगर ब्रेक हो गया तब हम 84,470, 84,315 ऐसे लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं डाउन साइड पे, ठीक है। और फिर निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो फिर निफ्टी में भी एक अच्छा आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो फिर निफ्टी में भी सेम ही है। देखो, अगर ये वाला इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है इसके लिए आज का हाई है, अगर ये इसके ऊपर टिक रहा है 27,465 के ऊपर अगर ये टिक रहा है तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कहाँ तक कर सकते हैं? 549 एंड देन 600। ओके, वहीं अगर हम डाउन साइड की बात करें तो हम 27,330 के नीचे 27,244, 27,190 ऐसे लेवल्स को डाउन साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखो, मोमेंटम तो फाइनली थोड़ा बहुत आया है इंडियन मार्केट में, पर क्रिप्टो में अच्छा मोमेंटम रहता है। अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना है तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, और मेरा क्रिप्टो विद पायल का ग्रुप भी है जहाँ पर मैं ट्रेड सेटअप शेयर करती हूँ विद टारगेट एंड स्टॉप लॉस। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दिस ग्रुप फॉर फ्री, लिंक डेल्टा एक्सचेंज का डाला हुआ है, उसमें आप अकाउंट ओपन कर लो। अकाउंट ओपन करने के बाद जो आपका यूज़र ID आएगा वो यूज़र ID आप मेरे साथ शेयर कर देना @DM पायल पे। ये मेरा टेलीग्राम का ID है, यहाँ पे शेयर कर देना और लिख देना कि दिस इज़ माय यूज़र ID, प्लीज़ ऐड मी इन योर क्रिप्टो ग्रुप। अगर आपने हमारे लिंक से खोला होगा तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और मैं आपको क्रिप्टो ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर दूंगी, जहाँ पर आपको ट्रेड सेटअप्स मिल जाएंगे, ठीक है। और साथ में मैं लाइव भी आती हूँ। चलिए अभी हम यहाँ देख लेते हैं, ये है मिड कैप, ठीक है। मिड कैप में भी अगर आप देखोगे तो देखो ब्रेकआउट तो हुआ है, सपोर्ट भी लिया है ट्रेंड लाइन का। इमीडिएट रेजिस्टेंस दिख रहा है 13,661 पे, तो 665 आप ले लो, ठीक है। इसके ऊपर अगर निकलता है 665 के ऊपर अगर निकलता है तो हम 725, 774 एंड देन 13,810 ऐसे लेवल्स को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपसाइड पे। वहीं डाउन साइड की बात करें तो 13,580 इज़ एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो 13,515 से लेकर आप 13,470 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो डाउन साइड में, ठीक है। तो ये है लेवल्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ, उसको आप अपने चार्ट्स पर प्लॉट कर लिया करो, ताकि जब मार्केट ओपन हो तो आपके पास एक प्लान रेडी हो कि किस तरफ मार्केट खुल रहा है और उस तरीके से आप अपना प्लान कर सको। एनी
इन केस ऑफ एनी चेंज इन द लेवल्स मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। इन्जॉय द डेज, इन्जॉय करिए, लास्ट समय है इस साल का, थोड़ा छुट्टी के मूड में सभी को रहना ही चाहिए आइडियली। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।